अगर अभी क्लास 10th में है और साइंस का ये वीडियो होने वाला, अंतिम तक देखिए, पूरा एकदम कंप्लीट बताने वाले हैं, पूरा रिवीजन कराने वाले, तरह से तैयारी कराने वाले। ठीक है, तो क्लास 10th फिजिक्स 50 से 60 ऑब्जेक्टिव वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। एकदम वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जा रहा है, बार बार पूछने आने वाला जो चांस है उसको हम लेके आए हुए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मिस मत कीजिए, अंतिम तक देखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की जो किरणें होती कैसी गमन करती है? सीधी रेखा में, टेढ़ी मेढ़ी, और किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। देखिए, अगर प्रकाश है मतलब आप टॉर्च लिए, अगर टॉर्च बारिएगा तो कैसा तिरछा मीछा गमन करेगा? जी नहीं, क्या करेगा? सीधा गमन। क्या करेगा? सीधा गमन। तो प्रकाश जब भी गमन करता है सीधा गमन करता है। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका, सीधा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। दूसरा नंबर आ जाइए, परावर्तन के नियम लागू होते हैं। तो परावर्तन के नियम जो है लागू किस पर होता है? केवल समतल दर्पण पर, केवल अवतल दर्पण पर, केवल उत्तल दर्पण पर, सभी प्रयुक्त पृष्ठों पर। तो देखिए, दर्पण पर, दर्पण मतलब दर्पण होता है, दर्पण मतलब दर्पण, बस इसका जो लागू होता है क्या होता है? परावर्तन सभी दर्पण पर परावर्तन होता है। उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी होगा दूसरा। ठीक है, तीसरा नंबर आ जाइए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण जो बना जो प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा। आभासी और सीधा कहने का मतलब, आभासी कहने का मतलब काल्पनिक और सीधा बनता है, समतल में काल्पनिक और सीधा बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चौथा नंबर आइए, किसी दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? देखिए, अवतल अगर दर्पण है तो उसमें छोटा बड़ा और सब चीज आपको बनेगा, लेकिन जो उत्तल दर्पण होता है उसमें देखा हमेशा कैसा बनता है? छोटा बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा। तो उत्तल खोजिए, समतल, अवतल, उत्तल, इनमें से कोई नहीं। उत्तल मिला, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा चौथा का। 5 नंबर आइए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता की त्रिज्या आर में क्या संबंध है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ, वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है? तो आर जो है वक्रता त्रिज्या और एफ क्या है? फोकस दूरी। एफ क्या है? फोकस दूरी। तो दो फोकस दूरी बराबर होता है, मतलब 2f के क्या होता है? बराबर होता है। तो आर बराबर 2f, एफ बराबर 2r, एफ बराबर आर, एफ बराबर 3r। नहीं, आर बराबर क्या होता है? 2f होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। ओके, चलिए छठा नंबर आ जाइए, कहते हैं प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश की जो चाल होती है सबसे अधिक किसमें होती है? वायु में, जल में, कांच में, निर्वात में। अगर प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होता है किसमें? निर्वात में। अगर आपको सूर्य का प्रकाश धरती पर आने में 8 मिनट 16 सेकंड के आसपास लगता है। अगर इतना लगता है तो क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी पर जो है एक वातावरण के बाद क्या है? निर्वात है, इसके बाद ऑक्सीजन नहीं है। और जब निर्वात मतलब खाली, उसके मतलब कि सूर्य से आने में इसका टाइम क्या होता है? बहुत कम लगता है। लेकिन जब वातावरण में आता है पृथ्वी के और वायु मिलता है तो इसका टाइमिंग क्या होता है? थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा डी नंबर बिल्कुल सही होगा। चलिए 7 नंबर देखिए, लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक है क्या होता है? जूल, वाट, डायोप्टर, अर्ग। क्या होता है भाई? डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर सी 7 का। ठीक है, 8 नंबर, किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं? तो किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल उत्तल लेंस को, अवतल समतल लेंस को। तो किसको अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी। बी नंबर बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर आ जाइए, पानी में डूबी हुई वस्तु टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है, क्यों? अगर पानी में कुछ बाल्टी में आप ले लिए, उसमें पेंसिल डाल दिए, रबर चाहिए, कुछ भी आप कलम वगैरह डाल देते हैं, उसको बाद में देखते हैं टेढ़ा मेढ़ा परिवर्तन क्यों होता है? मछली उठा हुआ प्रतीत क्यों होता है? आप किताब पढ़े हो तो बहुत अच्छा से पढ़ा होगा। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के जो कारण होता है वो जो होता है किसी भी वस्तु टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देता है पानी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर आइए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब प्रकाश की दिशा परावर्तित हो जाती है। देखिए, बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब प्रकाश एक माध्यम से, मतलब अगर आपका वायु से आता है तो कांच में जाएगा, कांच से आता है तो वायु में, मतलब अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका जो होता है क्या होता है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपण।
परावर्तन कहने का मतलब है कि एक प्रकाश है, कुछ वस्तु है और आईना पर पड़ने के बाद अगर इधर लौट गया कांच पर पड़ने के बाद, इसको बोलते हैं परावर्तन। और जब प्रकाश इधर से आया और इधर एह पर चल गया कांच का, तो उसको बोलते हैं अपवर्तन। प्रकीर्णन आप जानते हैं जी, और वर्ण विक्षेपण। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है ना, तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा जरूर। पीडीएफ आपको ऑफकोर्स फ्री मिल जाएगा, ठीक है। और शेयर जरूर करेगा अपने दोस्तों के पास। चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर का रहा है, टॉर्च और वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो टॉर्च और वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण में से सभी। तो टॉर्च में जो होता है कौन दर्पण होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हेडलाइट में अवतल दर्पण। अवतल दर्पण काम क्या होता है? फैलाने का काम करता है। अवतल दर्पण फैलाने का काम करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। 12 नंबर जी, करेक्ट। उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, उत्तल दर्पण की जो फोकस उत्तल लेंस कर रहा है उसका हमेशा होता है धनात्मक। ऑप्शन नंबर ए। अगर वह दर्पण कहता तो ऋणात्मक होता, दर्पण में ऋणात्मक और लेंस में धनात्मक होता है। आगे आ जाइए। कह रहा है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव लेंस, मानव नेत्र में, कैमरा में, मोबाइल में, ये सब कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट, उत्तल लेंस। 14 नंबर का रहा है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। अगर मान लो हम किसी वस्तु को देखें, हमको दिखता है कैसे? जब हम किसी वस्तु को देखते हैं और वस्तु का प्रतिबिंब बनता है हमारे आंख के रेटिना पर। क्या बनता है? रेटिना पर। हम तो अब समझते हैं कि वस्तु हम क्या करते हैं? देख पाते हैं। अगर आपका आंख पर, रेटिना पर अगर वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बना, समझिए कि आपका वस्तु नहीं देख पाएंगे। तो उसमें कर्निया पर, पुतली पर, रेटिना पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, रेटिना पर, ठीक है। चलिए 15 नंबर जी, कह सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन का न्यूनतम दूरी क्या होगा? सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। एक आंख का न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। 15 का सी नंबर। 16 नंबर का रहा है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। 17 नंबर, दूर दृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है किसको? तो दूर की वस्तु को साफ साफ। अगर दूर दृष्टि हुआ तो आप दूर को देखिएगा, नजदीक का आप वस्तु को नहीं देख पाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 18 नंबर का रहा है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होता है? मतलब जो सूर्य के प्रकाश होता है उसमें कितना रंग होता है? तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होता है। 1 2 3 4 जानते हैं ना, नीला, पीला, हरा जो भी होता है, तो 7 गो रंग होता है। उसका नंबर 3 5 6 7, 7 गो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट। 18 नंबर आ जाइए। प्रकाश के किस रंग का विकिरण सबसे कम होता है? विकिरण जो तो सबसे कम होता है किसका होता है? बैगनी का, नीला का, लाल का और पीला का। देखिए जिसका तरंगदैर्घ्य कब अधिक होगा उसका विकिरण ज्यादा होगा, जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका विकिरण ज्यादा। तो लाल का जो होता है तरंगदैर्घ्य का होता है सबसे अधिक होता है, इसलिए क्या होता है? प्रकीर्णन का होता है कम होता है। और तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा तो प्रकीर्णन कम होगा, और प्रकीर्णन अगर ज्यादा होगा तो तरंगदैर्घ्य क्या होगा? कम होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट, ठीक है। लाल रंग का जो होता है ना तरंगदैर्घ्य का होता है अधिक होता है, इसलिए इसका जो प्रकीर्णन होगा कम होगा। 20 नंबर आजिए, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? जो आकाश है उसका रंग नीला क्यों दिखाता है? तो प्रकीर्णन के कारण। अब जानते हैं कि 3/4 धरती में पानी है और सूर्य का जब प्रकाश पड़ता है तो जब पानी पर पड़ेगा तो उसका जो रंग होता है क्या करता है? प्रकीर्णित हो जाता है। तो प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, प्रकीर्णन के कारण। 21 नंबर आजिए, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अब बोल रहा है तारे जो है क्यों टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। 22 नंबर का रहा है, प्रिज्म से प्रकाश के विभिन्न रंगों में बंटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रिज्म से प्रकाश के विभिन्न रंगों में बंटने की घटना को क्या कहते हैं? परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण या प्रकीर्णन। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। देखिए 23 नंबर का रहा है, विद्युत धारा जो है
सॉरी, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। तो विद्युत धारा किसका एसआई मात्रक है? किसका एसआई मात्रक है? वोल्ट का, कूलाम का, ओम का, एम्पियर का। विद्युत धारा, धारा का एसआई मात्रक कहता है एम्पियर। सूचित ए से या फिर आई, एम्पियर को ए से और धारा को आई से, बिल्कुल याद रहेगा। चलिए, तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। 24 नंबर आज ये कह रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध एम्पियर, वोल्ट, ओम या जूल, क्या होता है भाई? प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। ओम को कुछ इस प्रकार से सूचित करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 25 नंबर आ जाइए, कह रहा है विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट। अगर अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा, शेयर अपने दोस्तों के पास कीजिए। कमेंट करने से क्या होता है ना कि हमका मनोबल बढ़ता है, आपका मनोबल बढ़ता ही रहता है, ठीक है। चलिए 26 नंबर आ जाइए। देखिए, विद्युतीय परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए किस उप का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को अगर नापने हैं किसका उपयोग करेंगे? ए मीटर को उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ए मीटर को। आज ये 27 नंबर का, किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है? अब कौन सा है जैसा कि जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक नहीं होता? कूलम में क्या होता है? कूलम में जो होता है धनात्मक ऋणात्मक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट, कूलम। 28 का रहा है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के तापमान पर, चालक के प्रभावित विद्युत धारा पर। तो देखिए, अगर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता, किस पर? चालक का प्रवाहित धारा विद्युत पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा 28 का। 29 नंबर आ जाइए, कह रहा है कि ओम का नियम क्या है? तो ओम का जो नियम होता है V बराबर आई आर, थोड़ा सा मिस्टेक है दूसरा, V बराबर आई आर नहीं था, V बराबर आई इंटू आई, आर इंटू आई, ऐसा कुछ हुआ, थोड़ा दूसरा मिस्टेक है। ठीक है, तीसरा कह रहा है आई बराबर वी आर और आर बराबर वी आई। तो क्या सही होगा? तो ऑप्शन जो ए दिया है ना, V बराबर आई आर, वो बिल्कुल 100% राइट होगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक जो मात्रक है क्या? यूनिट होता है। आपके घर में जो बिजली बिल आता है ना, वो यूनिट में आता है। अगर एक यूनिट का कितना चार्ज किया जाता है वो आप गूगल पर, मोबाइल पर सर्च कर सकते हैं। अगर एक यूनिट का अगर आपका 8 रुपया भी सर्च किया जाता है ना, तो बिहार में अभी 125 यूनिट बिल फ्री है, ध्यान रखिएगा। 125 यूनिट बिल का है आपका फ्री हुआ है। अजय 31 नंबर, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक कौन सी होता है? वाट। शक्ति का एसआई मात्रक वाट। आगे चलते हैं, विद्युत हीटर का तार किस धातु का बना होता है? बहुत मस्त क्वेश्चन है। विद्युत हीटर का जो तार होता है किसका बना होता है? तांबा का, लोहा का, नाइक्रोम का, एल्युमिनियम का, किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का बना था। ऑप्शन नंबर सी, नाइक्रोम का। 33 नंबर कह रहा है कि किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? किलोवाट घंटा जो है किसके बराबर होता है? 3.6 टाइम दिया जूल, 10 जूल, 36 10 जूल, 3600 जूल, इनमें से कोई नहीं। देखिए, एक बराबर चीज होता है कि 3.6 गुना 10 जूल ही होता है। कितना होता है? 6 जूल। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अच्छा आगे, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज है, विद्युत धारा किस सिद्धांत पर करता है? उसमें प्रभाव, जो फ्यूज आपके घर में कैटाउज, बोरिंग पर कैटाउज लगाता है, उसका जो तार होता है फ्यूज का, किस पर काम करता है? उसमें प्रभाव पर काम करता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर आ जाइए, कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है क्या होती है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, ए नंबर बिल्कुल 35 का ए नंबर। 36 नंबर आइए, फ्लेमिंग के वाह्यमस नियम अंगूठा किसने दिया था? अब फ्लेमिंग त्रियक अंगूठा का जो नियम था, फ्लेमिंग के बाह्यमस का नियम, वो किसने दिया था? किस पर आधारित था? बल पर, चुंबकीय क्षेत्र पर, विद्युत धारा पर, इनमें से कोई नहीं। तो फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ का त्रियक नियम है वो किस पर था? बल पर था। किस पर था? बल पर। अंगूठा का जो नियम था, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अंगूठा जो था ऊपर ऊपर में होता है बल की तरह, अंगूठा और त्रियक जो नियम होता है, ठीक है। आगे ये 37 नंबर कह रहा है कि विद्युत मोटर ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? विद्युत मोटर किस ऊर्जा को
किस ऊर्जा में बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर बी 37 का, ठीक है। जी 38 नंबर, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत जनित्र जो होता है, जनरेटर, जनित्र मतलब जनरेटर, और जो विद्युत जनरेटर होता है उस पर किस पर कार्य करता है? आप तेल डालिएगा तो करंट प्रवाहित, मतलब लाइट मरकरी जो भी शादी विवाह में जलता है उसमें आपको क्या समझता है? तो जनरेटर से लाइन को हम क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं, मतलब जनरेटर और जनरेटर उससे क्या प्रवाहित करते हैं? धारा प्रवाहित करते हैं। क्लियर होगा? तो विद्युत धारा से हम क्या प्रवाहित करते हैं? करेक्ट, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण प्रभाव पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अब देखिए क्या कर रहा है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्रवाहित की थी? तो डायनेमो जो होता है डीसी धारा प्रवाहित की जाती है, डीसी और एसी दोनों कह रहा है, लेकिन डीसी धारा प्रवाहित दोनों होता है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे जी 40 नंबर, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है वह है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है वो कितना होता है? 220 वाट। कितना होता है? 220 वाट। और हम बल्ब जो एलईडी जलाते हैं 10 वाट 9 वाट के बल्ब जलाते हैं, तो बताइए 220 वाट है कि नहीं है? काम वह है आपके घर चलाने के लिए। ऑप्शन नंबर कितना आएगा? सी नंबर, ठीक है, 40 का सी। 41 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की मापक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की मापक है, न्यूटन, एम्पियर, टेस्ला, ओम, वोल्ट। क्या होता है भाई? टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता एसआई में जो भी पूछे उसे टेस्ला कहते हैं, बी नंबर। 41 का। 42 हमारा जी, किसी सीधी लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, सिरों की ओर जाने पर घटता है, सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। अब इस लिखा है यहाँ भी इसका धारा समान, यहाँ भी धारा समान, यहाँ भी धारा समान आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। कि करंट जो होता है ना, अगर तार में बह रहा है तो करंट में जो तार होगा उसमें तार में करंट का समान बहेगा, ना कि कम बेसी बहेगा, ठीक है। 42 हमारा जी है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रक ऊर्जा स्रोत है? जैव मात्रक ऊर्जा स्रोत है, उदाहरण नहीं है, ठीक है। लकड़ी, गोबर गैस, कोयला, नाभिकीय ऊर्जा। तो देखिए जैव मात्रक ऊर्जा जो स्रोत है उस क्या है? नाभिक है। ऑप्शन नंबर डी 42 का, ठीक है। 43 का। 44 हमारा जी है, पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम चाल कितनी होती है? अब पवन चक्की राजस्थान में आप देखेंगे बड़ा बड़ा जो चक्का घूमता रहता है चक्का की तरह, उसमें जो होता है ना वो किसका कितना न्यूटन प्रति घंटा से घूमता रहता है? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की, 1 घंटा 15 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। मतलब साइकिल के आसपास की काम कर सकते, 1 घंटा में साइकिल 15 किलोमीटर चलाइएगा? नहीं, वैसे चला सकते हैं उसी आसपास, बी नंबर, ठीक है, 15 किलोमीटर के आसपास। 45 में कह रहा है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? सौर सेल कहते हैं। सौर सेल से अभी जितना भी सरकारी लाइट जल रहा है या फिर कितना टॉर्च भी आ चुका है, मतलब सोलर से जलने वाला, उस सौर सेल होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 45 का। 46 हमारा ये है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो जीवाश्म ईंधन का जो उदाहरण है क्या? पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी का एक प्रकार जीवाश्म ईंधन है। और कभी ना कभी अगर प्राकृतिक ऐसा चलता रहा, जैसे खनन होता रहा, तो कभी ना कभी क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। और खनन धरती का होगा तो कोयला भी खत्म होगा, पेट्रोलियम भी खत्म होगा, और क्या बोलते हैं उसको, प्राकृतिक गैस भी खत्म हो सकता है लगभग। ऑप्शन नंबर डी। 47 महाराज ये नाभिकीय ऊर्जा स्रोत है। तो नाभिकीय ऊर्जा स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। क्या है? सौर ऊर्जा। 47 का सी नंबर। 48 नंबर, और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय ऊर्जा। और नवीकरणीय स्रोत क्या है? नाभिकीय ऊर्जा। 49 नंबर आ जाइए, कारण नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त हेतु आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त हेतु क्या आवश्यक है? सिलिकॉन, क्रोमियम, यूरेनियम, एल्युमिनियम। तो सबके नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आपको यूरेनियम, मतलब कि यूरेनियम का आवश्यकता पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 50 नंबर, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा जो होता है वो जल विद्युत संयंत्र को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा।
और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के पास। ठीक है, धन्यवाद।